दोस्तों अभी आपका 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग अभी करेंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो मुश्किल से 20 से 22 वीडियो होगा इसका। इसमें हम जनवरी से लेकर जून तक का वीडियो कवर करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जब होगा तो हम फिर 3 वीडियो, एक जून का, जुलाई का और अगस्त का, ये तीनों हम एक या पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट में ये तीनों मंथ का वीडियो दे देंगे। लेकिन इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम कराते जा रहे हैं आपका बिना टाइम गंवाए ज़्यादा। यह 15 से 20-20 मिनट का एक वीडियो लेक्चर होगा, इसे आप किसी भी समय सुन लिया कीजिएगा। इसमें हम केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को करा रहे हैं और आपको हम हाईलाइट भी कर देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो इसका आप लोग देखते रहिए। इसमें जो मेन है वही हम करा रहे हैं। कई सारे मैगजीन्स का है, इसमें से कोई एक मैगजीन का है नहीं, इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छा कलेक्शन ये रहेगा। तो अब देखते जाइए बिना देर किए आप लोग। पहला क्वेश्चन है इसका, जुले लद्दाख। जुले लद्दाख क्या है? तो भारतीय नेवी का ये एक अभियान है जो भारतीय नेवी द्वारा उस लोगों में नेवी के प्रति प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए किया गया है। यह लद्दाख में शुरू किया गया है। जुले लद्दाख भारतीय नेवी का प्रोग्राम है। इसके तहत 5000 किलोमीटर का मोटरसाइकिल यात्रा अभियान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू किया गया। दूसरा आता है अंजा द्वीप। अंजा द्वीप क्या है? तो इंडियन नेवी का जहाज़ है जो पनडुब्बियों से लड़ने और उसका पता लगाने के लिए बनाया गया है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको अभी बता दें तो ज़्यादा सही रहेगा, वह यह कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू होने जा रहा है। तो एक टेलीग्राम चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उस पर हम आपको इसका PDF वर्जन दे देंगे। आप लोग उसको सर्च मारिएगा, 4-5 दिन के अंदर दे देंगे। द्राक्षा IAS करके ही है, द्राक्षा IAS करके आप सर्च मारिएगा, अच्छा से स्पेलिंग लिख लीजिएगा, DRAKSHA, द्राक्षा IAS। तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका सारा PDF। देखिए ये पहला वाला जो है वह केवल डिफेंस और इसमें टेक्नोलॉजी प्लस जितना एक्सरसाइज होता है सेनाओं का वो है, प्लस दूसरे देशों के साथ जो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग का, उसका भी हम इसमें जिक्र कर दिए हैं। तो देखते चलिए आप लोग। अंजा द्वीप क्या है? तो इंडियन नेवी का एक जहाज़ है जो पनडुब्बियों से लड़ने तथा उसका पता लगाने के लिए बनाया गया है। इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है संशोधक। संशोधक क्या है? तो यह भारतीय नेवी का एक जहाज़ है जो चेन्नई में कट्टुपल्ली में भारतीय नेवी को सौंपा गया। यह मतलब रिसर्च के अनुसंधान के लिए इसको किया गया है रवाना। यह 110 मीटर चौड़ा और 16 मीटर लंबा है, इसको ये नहीं याद रखना है। इसके बाद अरमाडो। अरमाडो क्या है? तो महिंद्रा द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया एक वाहन है। अरमाडो क्या है? महिंद्रा द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया वाहन है। MiG-29K अभी हाल ही में INS विक्रांत पर लैंडिंग किया है, वो भी रात के समय। यह पहली बार किया है, इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में आ गया। INS मार्मोगोवा क्या है? तो यह मार्मोगोवा जैसे सुपरसोनिक मिसाइल कोई हमला होता है भारतीय जहाज़ पे, तो उसको कैसे ट्रेस करना है, उसको कैसे मार गिराना है, इसके लिए इसका परीक्षण किया गया INS मार्मोगोवा का। ऑपरेशन करुणा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑपरेशन करुणा क्या है? तो यह भारतीय सेना द्वारा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया हुआ है। म्यांमार में मोचा साइक्लोन आया था, उसी से म्यांमार पीड़ित था, उसीलिए। और भारत इसमें अपना शिवालिक, कमूर्ता और सावित्री जहाज़ों को म्यांमार के यंगून में भेजा था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से संबंधित है। C-295 एयरबेस या भारत सरकार द्वारा स्पेन से समझौता किया गया था कि हमें कुछ एयरबस चाहिए, जिसमें 56 के लिए डील हुआ था, 56 एयरबस के लिए। इसमें 50 से 60 जवान बैठकर, और त्वरित उड़ान के लिए होता है, नीचे ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में अच्छा काम करता है, उसके लिए एक तरह का हवाई जहाज़ है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक अगला है अच्छा, भारतीय विरासत स्थल इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ खोला गया? तो चंडीगढ़ में खोला गया। बुलंद भारत सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा किया गया बुलंद भारत सैन्य अभ्यास। इसका मकसद था कि किस तरह से सेना की टुकड़ियों को आगे भेजना है, इसके लिए यह किया गया था।
शिवांगी सिंह भारत में पहली महिला पायलट थी जो राफेल को उड़ाई थी, और इन्हें फ्रांस में एक ओरियन युद्धाभ्यास हो रहा है, उसमें शिवांगी सिंह को भेजा गया है टीम में, तो इसीलिए शिवांगी सिंह फिर चर्चा में आ गए। स्मार्ट गन, ये स्मार्ट गन है, ये केवल आप ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, बायोफायर कंपनी है जो एक स्मार्ट गन मार्केट में लॉन्च की है। और चर्चा, ये गन का खासियत है कि जिसका फिंगरप्रिंट गन पे होगा वही केवल इसका उपयोग कर पाएगा, तो इसका यह खासियत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चर्चा में आई है क्योंकि इन्हें सुखोई 30 में बिठाकर आसमान में उड़ाया गया है। ये कहाँ हुआ, तो असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से यह उड़ान भरी, और ये चौथी राष्ट्रपति है जो उड़ान भरी। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद, ये तीनों उड़ चुके हैं सुखोई 30 MKI में। यह 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है और 800 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड था उस समय। भारत और अफ्रीकी देशों के सैन्य प्रमुखों का साझा कॉन्फ्रेंस मार्च में हुआ। भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे इसमें भाग लिए। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतना ही याद रखना है किसे प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो INS द्रोणाचार्य को। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है जो इसी में आ गया है, तेजस का उड़ान सफलतापूर्वक बेंगलुरु में संपन्न हुआ। हथियार आयातक देशों की सूची का ये एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट के रूप में। तो अब देखिए इसमें क्या, हथियार आयातक देशों की सूची में भारत दुनिया में टॉप पे है, और भारत सबसे ज़्यादा किस देश से हथियार खरीदता है, तो रूस से। दूसरे नंबर पे फ्रांस, और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आप रैंकिंग भी याद कीजिएगा, सबसे पहले रूस, तब फ्रांस, तब अमेरिका, 18 से 22 के बीच में। इसके पश्चात नेवी कमांडरों का सम्मेलन INS विक्रांत पे हुआ, जिसपे MiG-29 लैंड किया था। वायु लिंक क्या है, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया गया भारतीय वायुसेना द्वारा, जो आपस में पायलट को बातचीत करने का एक माध्यम रहेगा, और इसे किसी दूसरे देश के द्वारा जैम नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको सुना नहीं जा सकता, जैसे अभिनंदन के केस में MiG-21 के साथ हुआ था, वैसा अब नहीं हो सकेगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा IDEX इन्वेस्टर हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये मतलब क्या है, निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, बस इतना याद रखिएगा। भारतीय कैबिनेट के द्वारा ITBP का 7 नया बटालियन बढ़ाया जाएगा, इसका प्रस्ताव पास हुआ। एक अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्टिंग DRDO द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, ये याद रखिएगा कि यह 2 स्टेज वाला मिसाइल है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल 2 स्टेज वाला मिसाइल है। एक अमोघ 3 इम्पोर्टेंट न्यूज है, यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जैसे भारत में पहले नाग था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसी तरह अमोघ 3 है, लेकिन यह तीसरा जनरेशन वाला है, और इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। इसे DRDO ने नहीं बनाया है, इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाया। एक INS मगर है जो 36 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ है। यह जहाज़ था, यह 1984 में मीरा तहलियानी के द्वारा जलावतरण कराया गया था INS मगर को। एक अच्छा INS एंड्रोथ, यह क्या है, तो यह भारतीय नेवी को सौंपा गया है। यह एंटी सबमरीन क्राफ्ट है, मतलब सबमरीन का पता लगाने और उसे मारने के लिए यह अच्छा है, INS एंड्रोथ। एक है INS वागीर, वजीर इसमें हो गया, वागीर है, तो उसका क्या, यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और इसे मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में तैयार किया गया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर डिफेंडर एक्सरसाइज, यह इंपॉर्टेंट है, यह जर्मनी के वायुसेना के नेतृत्व में किया गया। जर्मनी में एयर डिफेंडर, यह नाटो देशों द्वारा किया गया था रूस के खिलाफ। रूस यूक्रेन में हमला किया, उसके पश्चात यह किया गया था। इसमें 25 देशों के 250 लड़ाकू विमान भाग लिए थे। एक है युद्धाभ्यास एक्वेरिन, ये किसके बीच है, यह भारत और मालदीव के बीच में है। तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में है, जो थल सेना का अभ्यास होता है। एक्वेरिन का मतलब दोस्त होता है, यह उत्तराखंड में संपन्न हुआ था। भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, यह कहाँ संपन्न हुआ, तो यह त्रिपक्षीय अभ्यास था जिसमें भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने हिस्सा लिया था। इसमें फ्रांस के नौसेना का सरकूफ, राफेल और भारतीय नौसेना का तरकस जैसे उपकरण शामिल हुए। ओमान की खाड़ी में संपन्न हुआ भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात पार्टनरशिप एक्सरसाइज। अल मोहेद अल हिंदी, यह अभ्यास भारत और सऊदी अरब के नौसेना नेवी के द्वारा किया गया, और यह कहाँ किया गया था, तो यह सऊदी अरब में ही संपन्न हुआ, अल जुबैल में। इसमें भारत का तरकस और सुभद्रा तथा डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोलियम क्राफ्ट भाग लिया था। अल मोहद अल हिंदी कहाँ हुआ, तो सऊदी अरब में।
सुदर्शन शक्ति अभ्यास यह भारतीय सेना द्वारा किया गया था। यह राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के आसपास वाले इलाके में सुदर्शन शक्ति अभ्यास किया गया। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास, तो यह कहाँ भारत और इंडोनेशिया के बीच हर समय होता है। यह चौथा अभ्यास था। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया और चौथा अभ्यास था। अभ्यास अजय वारियर, यह 7वां अभ्यास था। भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता। यह इंग्लैंड के सेलेस्टरी प्लेन्स में संपन्न हुआ, ये याद रखिएगा। अभ्यास अजय वारियर इंग्लैंड और भारत 7वां एडिशन था और इंग्लैंड में ही संपन्न हुआ। इंडिया मैरीटाइम अभ्यास कहाँ हुआ, तो सिंगापुर में संपन्न हुआ। एक है इनियोचौस अभ्यास 2023, यह कहाँ हुआ, तो यह मिस्र में हुआ था। मिस्र में भारतीय वायुसेना को बुलाया गया था और भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और 2 C-17 ग्लोमास्टर वायुयान के साथ मिस्र गई थी। कोप 2023 अभ्यास, यह भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच किया गया है और यह पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में अवस्थित अर्जन सिंह एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर अभ्यास किया गया। कोप इंडिया 2023 अभ्यास। अभ्यास एक्स कवच किसके द्वारा किया गया, तो तीनों सेनाओं के द्वारा अंडमान निकोबार में किया गया है। इसमें तीनों सेना थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा से निपटना था। स्लाइनेक्स 2023, स्लाइनेक्स में SL श्रीलंका के लिए होता है और IN इंडिया के लिए होता है। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है और यह 10वां संस्करण था। स्लाई से श्रीलंका याद रखेंगे आप लोग। वायु प्रहार, यह वायुसेना और थल सेना का संयुक्त रूप से किया गया अभ्यास था। यह अपने ही देश में किया गया था, दोनों सेनाओं के द्वारा। अभ्यास कुंकन, यह इंग्लैंड और भारत के द्वारा किया गया था, रॉयल नेवी के बीच। यह अरब सागर में किया गया था अभ्यास कुंकन। AF इंडेक्स, यह अफ्रीका और इंडिया के बीच होने वाला अभ्यास है जिसमें 24 अफ्रीकी देश शामिल हुए थे। अभ्यास सी ड्रैगन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, इंडिया और दक्षिण कोरिया। इसमें देश का नाम आपको याद रखना है। अमेरिका है, कनाडा है उसका पड़ोसी, जापान है, इंडिया है और दक्षिण कोरिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम एयरफोर्स बेस के पास हुआ था। अभ्यास ला पिनोज, यह फ्रांस के सहयोग से हिंद महासागर में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। अभ्यास ला पिनोज फ्रांस और हिंद महासागर में हुआ है, भारत भी इसमें शामिल हुआ था। अभ्यास दस्तलिक किसके किसके बीच में है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज या कटलस एक्सप्रेस क्या है, तो यह खाड़ी क्षेत्र में हुआ था। इसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल हुए थे, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में ये हुआ है। कोबरा वॉरियर अभ्यास क्या है, तो यह ब्रिटेन के वायुसेना के द्वारा भारतीय वायुसेना के साथ किया जाता है। कोबरा वॉरियर अभ्यास हर साल होता है, भारतीय वायुसेना और ब्रिटेन के वायुसेना, यह ब्रिटेन में ही हुआ है। धर्म गार्जियन क्या है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच अभ्यास है। यह चौथा संस्करण था। जापान का सोधा प्रोविंस में यह संपन्न हुआ। MP मधु में ये कुछ हो गया है, ट्रांसलेशन में एरर हो गया है, उसका कुछ डायस या डेविस बेस करके था, उस पर है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए या देख लीजिएगा। धर्म गार्जियन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभ्यास त्रिशक्ति पहाड़, यह सिल्लीगुड़ी के पास संपन्न हुआ। इसमें तीनों सेना शामिल हुए। इसमें युद्ध क्षमता का अपना कौशल दिखाया गया है। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। अब एक्सरसाइज साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की सेना के बीच किया गया अभ्यास है जो राजस्थान में संपन्न हुआ। इतना याद रखना है। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 कहाँ पे, तो मिस्र और भारत और राजस्थान में हुआ। वीर गार्जियन क्या है, भारतीय धर्म गार्जियन भारत जापान के थल सेना के बीच था और वीर गार्जियन भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के बीच है। इसमें जापान का F2 और F-15 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ और भारत का सुखोई 30 MKI शामिल हुआ। यह जापान में हुआ था, वीर गार्जियन 2023। वरुण अभ्यास 2023, यह भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच किया गया था। तो बस यही रहा कुल मिलाकर आज का वीडियो। फिर इसका दूसरा सीरीज हम आपके सामने देंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।